तो पीआईपी को मैंने ऐसा प्लान किया है कि 50 आवर्स के अंदर या 1 मंथ में कह लीजिए वो इतने अच्छे बेसिक्स ले लेगा पीआईपी के अंदर कि ये जो 6 महीने लग रहे हैं बच्चों के, इट विल बी रिड्यूस्ड। सो होपफुली 3 महीने के अंदर वो बेसिक से भी उठ के जाएगा, तो 3 महीने में आई कैन अश्योर दैट ही विल बी गेटिंग द डिज़ायर्ड स्कोर। क्लास को कैरी आउट करने में क्लास स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंस रखती है। हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ है एकेडमी के अंदर, बैच के अंदर 30+ स्टूडेंट्स हैं, 40+ स्टूडेंट्स हैं, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं कि रिज़ल्ट आया है बट वी फॉरगेट दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट स्कोर। वो रेशियो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी परसेंटेज है वो जो कि नहीं कर पा रही है। सो वो विजिबल नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एकेडमीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इटसेल्फ ट्रेनर्स पे, एकेडमीज़ पे। तो मेरा ये मानना है कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ देने में मैं कामयाब रहूँगा कि लाइक 10 to 15 स्टूडेंट्स एक बैच में रहें तो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और फोकस्ड काम हो पाएगा। सो इन दैट रिगार्ड आई कंसिडर दैट I will be standing out. We hope that as soon as we are able to access people through your media, and we are very thankful to you. तो जो दूसरे जो आसपास के जो वो बच्चे जो आ नहीं सकते या इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं एटलीस्ट 5 days का, है ना, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। सो ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਬੂਸਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ PIP ਪ੍ਰੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਬੂਸਟਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਬੈਂਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ, TESOL ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮੀਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਮੀਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शमीम जी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप खुद बताएं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में और थोड़ा अपने बारे में इन शॉर्ट ब्रीफली, सो दैट आवर ऑडियंस may understand what exactly your quality is, your institute is and your program is. As the name Skill Boosters itself defines what we are into. Skill means हुनर होता है। So यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो 4 इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकें, उसको लेकर भी हम प्रोग्राम्स रन करते हैं। इसमें हमारा जो मेजर जो कोर प्रोडक्ट है, कोर जो हमारा कोर्स है वो है PIP प्री IELTS प्रिपरेशन। सो इसकी एक्चुअल में PIP से मैंने बिगिन नहीं किया था। मैं भी और ट्रेनर्स की तरह IELTS प्रैक्टिस सेट्स करवाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि IELTS की प्रिपरेशन तो करने लग जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तवील समय लग जाता है उनको, बहुत ज़्यादा उनको महीने लग जाते हैं और तब भी उनके बैंड स्कोर नहीं आ पाते। तो जो गलती जो हो रही थी बेसिकली वो थी बेसिक्स के अंदर। बच्चों को बेसिक्स मालूम नहीं है।
For example, myself, Shamim Ahmad, if I say. So no, I am Shamim Ahmad. So बड़ा बेसिक सी बात है, यही आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता है. आप माई सेल्फ से स्टार्ट कर देते हो, यू विल बी गिवन माइनस मार्क फॉर दैट. सो PIP बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक्स ऑफ लिसनिंग, चाहे वो आपको BBC जो वीडियोस हैं वो लिसनिंग प्रैक्टिस करवा के, या रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आर्टिकल्स की हेल्प ली जाए. जो मेजर आर्टिकल्स जो आते हैं IELTS के अंदर वो कहाँ से उठाए जाते हैं, वो वाले आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हैबिचुअलिटी क्रिएट की जाती है. और ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो दिए जाते हैं ताकि आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्मूथली हो सके. कितनी देर का प्रोग्राम है ये आपका? यहाँ मैं जब आया मैंने देखा, स्पेशली आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो दैट इन पंजाब स्टूडेंट्स स्पेंड 6 to 7 months इन IELTS प्रिपरेशन. तो ये मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मैंने कोचीन में पढ़ाया है, मैंने दिल्ली में पढ़ाया है, कैलीकट में पढ़ाया है, जयपुर में पढ़ाया है और मेरे होम टाउन बीकानेर में पढ़ाया है. तो वहाँ पर आई हैव नेवर कैरिड आउट दिस IELTS कोर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो ये किस लिए है यहाँ पर, तो मुझे यही मालूम चला कि बच्चों में बेसिक्स नहीं है तो वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है. तो PIP को मैंने ऐसा प्लान किया है कि 50 आवर्स के अंदर या 1 month में कह लीजिए, वो इतने अच्छे बेसिक्स ले लेगा PIP के अंदर कि ये जो 6 महीने लग रहे हैं बच्चों के, इट विल बी रिड्यूस्ड. सो होपफुली 3 महीने के अंदर वो बेसिक से भी उठ के जाएगा. तो 3 महीने में I can assure that he will be getting the desired score. ओके, शमीम जी, एक यहाँ पे और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप मेरे को फ़र्क बताएं. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 50 एजुकेशन सेंटर हैं, 50 में से एक आप हो. मैं मानता हूँ कि आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे. आप IELTS की प्रेपरेशन नहीं करवाते, आप करवाते हो PIP. सर PIP अगर मैं उसकी बात करूँ, आपके प्रोग्राम की बात करूँ, उनके पास भी ट्रेनर्स हैं, उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उनसे डिफरेंट कैसे हो? किसी भी क्लास को कैरी आउट करने में क्लास स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंस रखती है. हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ है एकेडमी के अंदर, बैच के अंदर 30+ स्टूडेंट्स हैं, 40+ स्टूडेंट्स हैं. और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं कि रिज़ल्ट आया है बट वी फॉरगेट दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट स्कोर. वो रेशियो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी परसेंटेज है वो जो कि नहीं कर पा रही है. सो वो विजिबल नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एकेडमीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इटसेल्फ ट्रेनर्स पे, एकेडमीज़ पे. तो मेरा ये मानना है कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ देने में मैं कामयाब रहूँगा कि लाइक 10 to 15 स्टूडेंट्स एक बैच में रहें तो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और फोकस्ड काम हो पाएगा. सो इन दैट रिगार्ड आई कंसिडर दैट आई विल बी स्टैंडिंग आउट. और दूसरी चीज़ जैसे मैंने डिस्क्राइब किया PIP को, PIP वो चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देगी आपको कि आप IELTS की प्रिपरेशन कर सकें. So it is not like that we don't train for IELTS, but we tell you where to keep your the first step. आप पहला कदम कहाँ रखें. हमारी निगाह तो आखिरी जो स्टेप है, आखिरी सीढ़ी वहाँ होनी चाहिए जो बैंड स्कोर हम डिज़ायर कर रहे हैं. और इतने भी होपलेस नहीं हुए स्टूडेंट्स कि वो सोचा कि मुझे 6 बैंड आ जाए ठीक है, 6.5 आ जाए, मुझे तो इतने चाहिए नहीं. ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट. यू मे नॉट गेट द बेस्ट बट यू विल गेट द बेटर. सर आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट मैंने कभी होर्डिंग नहीं देखा, पोस्टर नहीं देखा, फ्लैक्स नहीं देखा. आपकी ऐड कुछ मतलब चैनल पे मैंने एक दो बार देखी है. आप ये बताएं, आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे बच्चों को बता पा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और अपने बारे में? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं ये नहीं कहूँगा कि होर्डिंग्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए. मैंने बहुत लगाए किसी टाइम में, बहुत कोचीन के अंदर मैंने काम किया, दिल्ली में भी मैंने होर्डिंग्स वगैरह पे काफ़ी काम किया. बट विद माई एक्सपीरियंस व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आप होर्डिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं. यू कैन टेल दैट वी सेल डायमंड्स, ठीक है. लेकिन डाउन टू अर्थ अगर बात देखें अपन तो यही है कि आपको बेसिक चीज़ और सोशल मीडिया है, दैट्स इनफ. आप क्यों इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं और अपना फ़ी स्ट्रक्चर इतना बड़ा कर लें.
अपने कोर्स को और महंगा कर लें, वाई यू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, फिर आपको फीस बढ़ानी पड़ जाती है, कोर्स ड्यूरेशन लेंथ ही करने पड़ जाते हैं। तो उसमें ना जाके आप अपने कोर्स की फ़ीस भी नॉमिनल रखें, ड्यूरेशन को कंट्रोल करके रखें, कोर्स को ज़्यादा लंबा ना खिंचाएं, बच्चों को इनफ कॉन्फिडेंट कर दें। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक 5 डेज़ वर्कशॉप हमने प्लान कर रखी है जी, जो कि स्टार्ट हो चुकी है, एंड मंडे को हमारा ये फुल फ्लो के अंदर स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त ओके, जो है फुल फ्लैश। और उसमें भी बैच स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है, 10 स्टूडेंट्स का की स्ट्रेंथ रहेगी एक बैच के अंदर। टाइम क्या रहेगा? वी मे इंक्रीज नंबर ऑफ सेशंस, ओके, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ही रहेंगे और टाइम भी 10 o'clock है। हाँ, क्या फीस रहेगी सर इसकी? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो हालांकि मैं जानता हूँ कि ये आप कह सकते हैं मार्केटिंग हो गई, या कुछ कह सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। डेफिनेटली है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आप वो कह सकते हैं ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर स्टूडेंट इतना सेटिस्फाई हो जाएगा कि ट्रेनर और ख़ुद की लाइजनिंग बना सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने फ़ी डिपॉजिट की, 4 दिन बाद में आपको लग रहा है दैट यू हैव लैंडेड इनटू हॉट वाटर्स एंड यू रिग्रेट योर डिसीजन कि यार मैं कहाँ आ गया, यहाँ इतने बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पूछा जा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ी है या फिर होगी। आई डोंट से दैट पीपल लाइक द अदर ट्रेनर्स और अकेडमीज दे डू इट इंटेंशनली, बट इट हैज़ बिकम लाइक दिस, ऐसा हो गया है ना, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है ट्रेनर्स पे। मैं एज अ ट्रेनर मैं अपने ट्रेनर्स की तरफ से ही बोलना चाहता हूँ कि दे डोंट डू सच थिंग्स इंटेंशनली कि इसको नहीं पढ़ाते या होशियार स्टूडेंट को पढ़ा देंगे, वीक को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ एक मैटर करती है। बट आई होप दैट हमारे स्किल बूस्टर्स पे ये ट्रेंड टूट जाएगा और इन द कमिंग months and years also will be committed to our words, maintaining the standard strength of the batch from 10 to 15 students. It may take a little bit more effort कि आप ट्रेनर्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट क्वालिटी विल बी मेंटेन्ड, दैट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ट्रेनर। ओके, शबीब जी एक बात बताएं मेरे को, अब तक का मैक्सिमम बैंड आपका क्या रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कर रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम बैंड क्या रहा है आपके स्टूडेंट का? मैं ये कहूँगा कि स्कोर मेरा नहीं रहा है, स्कोर मेरे स्टूडेंट का रहा है। जी, स्टूडेंट की, क्योंकि मेरे जो एफर्ट है वो 49% है और मेरे स्टूडेंट की 51% है। जी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बैंड स्कोर है, एक रिसेंटली स्कोर आया हमारे केरला से एक स्टूडेंट का आया है, 8 बैंड स्कोर किए बच्ची ने, और दिल्ली से रमन पाल है हमारे स्टूडेंट, उसने स्कोर किया है, आई थिंक उसने 777 किया है। सो एक राकेश हैं दिल्ली से ही, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, अराउंड 8 किया है, और ऑन एन एवरेज 6 बैंड तो किया ही है, लाइक मैं कहूँ कि मिनिमम 6 बैंड तो हर स्टूडेंट ने किया ही है। अच्छा सर ये बताएं, ये जो क्लासेस होंगी आपकी पीआईपी की, ये ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन भी कुछ दे रहे हैं आप कुछ साथ में? क्या फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए? अगर कोई दूर का स्टूडेंट है तो वो कैसे अप्रोच कर पाएगा आपको? सो फार जो स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है, जो हमने एक गूगल फॉर्म के थ्रू भी हमने इनवाइट किया है, और आपको इसके अंदर लिंक बॉक्स में भी वो गूगल फॉर्म मिल जाएगा कि आप एक्सेस कर पाएँ। तो अभी तक जो इंक्वायरीज आई हैं वो लोकल्स की आई हैं, बट वी होप दैट as soon as we are able to access people through your media, and we are very thankful to you, तो जो दूसरे जो आसपास के जो वो बच्चे जो आ नहीं सकते या इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, एटलीस्ट 5 डेज़ का है ना, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। सो फार ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है। सर जो डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और पंजाबी मीडियम स्टूडेंट में, आप ये लगा के चले जो लोकल है, 2 किस्म के स्टूडेंट आते हैं इंस्टीट्यूट्स में। एक तो होते हैं जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होती है, एक ये होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बच्चा आता है तो उसको डिफ़िकल्टी आती है इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। मीन इफ़ यू टॉक अबाउट IELTS, मीन इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, इट्स
I can say it is very difficult for them to understand all the things and all the ways. And what is your preparation for those students? That's really an important and good question. जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग पैटर्न बताता हूँ. उनकी ग्रामर शायद इतनी अच्छी नहीं होती होगी, उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है. और जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, चाहे वो राजस्थान के ले लें और आई थिंक हियर इन पंजाब एज वेल, वहाँ के बच्चों को ग्रामर बहुत लुभाती है. वो ग्रामर को ग्रैब करना चाहते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, तो एक कायदा लैंग्वेज लर्निंग का ये है कि आप ग्रामर पे इतना फोकस ना करें. जी. तो हमारे बच्चों को इस मेंटालिटी से दूर जाना पड़ेगा कि ग्रामर जो है वो उनको स्पीकिंग करवा सकती है. यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग नेचुरली. टूटी फूटी विद एरर्स बोलें, लेकिन बोलें आप. तो डेफिनेटली हमारे जो पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पीच में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं स्पीकिंग के अंदर. तो दे कैन ओवरकम दिस बाय प्रैक्टिसिंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. या अब वो पैटर्न नहीं है कि राम खाना खाता है सीता खाना खाती है. नो, we need to correct their grammar, at the same time we need to make them fluent, at the same time we need to get rid them of their errors. तो ये challenges हैं हमारे पास में जिसको हम practice से और indirect method of teaching grammar से हम कर सकते हैं. ठीक है सर, थोड़ा सा ये बताएं, आपकी सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन बेसिकली होती क्या है? ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है. खैर अब तो ब्रिटिश काउंसिल नहीं तो IDP है. तो उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर जो ट्रेन द ट्रेनर एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें इनरोल करवाते हैं लोग, वो वर्कशॉप लेते हैं. दे कॉल देमसेल्व्स सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर IELTS. लेकिन एक जो कोर चीज़ जो है वो तो है ही, लेकिन जिसको बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वो तब होता है जब आप हैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं. एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ TESOL ट्रेनर, TESOL सर्टिफिकेशन है आपके पास में, या CELTA उससे भी जो बड़े दर्जे का होता है वो है आपके पास में. सो इट गिव्स यू अ ग्रेट एज टू अदर्स. Elaborate. ये है इट. सी TESOL का जो पैटर्न है वो इट इज़ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू कंट्रीज ऑफ अदर लैंग्वेजेस, और वेयर इंग्लिश इज़ द फॉरेन लैंग्वेज. सो भारत के अंदर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है. वैसे कई जगह ये एज अ फॉरेन लैंग्वेज है ये. ठीक है, ऑफिशियली. तो जो TESOL है वो एक ये कह सकते हैं एक रिवोल्यूशनरी मेथड डेवलप किया गया है, जिसमें हम वो पुराने आउटडेटेड रोड लर्निंग से हटकर हम इंग्लिश को बड़े इंटरेस्टिंग वे में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं. हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करवाते हैं. इसमें रिपीटिशन का काम है. तो TESOL के अंदर हमें वो मेथड्स मुझे सिखाए गए. अमेरिकन TESOL, थैंक्स टू अमेरिकन TESOL इंस्टीट्यूट विच इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, एंड आई डिड इट व्हेन इट वाज बेस्ड इन बेंगलुरु. तो वहाँ मुझको रियलाइज़ हुआ, हालांकि मैं पढ़ाता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे भी इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है. सो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट. जी. शमीम साहब, आपने टाइम दिया हमें और बहुत अच्छी नॉलेज दी हमारे व्यूअर्स के लिए. इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके इंटरव्यूज़ करते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे. अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनरिच करने के लिए हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कोई नई चीज़ मिले, कोई नए टिप्स एंड ट्रिक्स मिले. उसके लिए हम आते रहेंगे आपके पास. For sure, and shortly you will be getting small 30 to 60 seconds videos from my side, जिसमें मैं हमारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ग्रामर टिप्स या लर्निंग टिप्स आपको देता हुआ नज़र आऊँगा. एंड थैंक्स टू यू फॉर कमिंग हियर. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕਸ ਲੋਟ. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ IELTS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਗੇਜ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ. ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੋ PIP ਹੈ, ਪ੍ਰੀ IELTS ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।